नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे, मार्केट के कामकाज को लेके, जो कि 8 ऑफ जैन दिन रहेगा सोमवार का। इस दिन को कैसा रह सकता है, तो ये एनालिसिस काम आने वाला है आपको 8 ऑफ जैन मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, कि हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हमारा जो आज का मूव है उसने हमारे सामने 2-3 सवाल छोड़े हैं और 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। देखिए, सुबह-सुबह ये है आपका पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ, है ना? यहाँ से कुछ फिर हल्की सी गिरावट साइडवेज। आईटी को और बैंक निफ्टी तेज था यहाँ तक। जब बैंक निफ्टी मंदा हुआ तो आईटी को चढ़ा के इंडेक्स को रोका गया। मतलब जैसे चलता है मार्केट। फिर आईटी में एक अच्छी ओ बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग आई, इंक्लूडिंग आई। फिर बैंक निफ्टी में बाइंग आ गई, है ना? और आईटी भी। मतलब एक ही दिन में आईटी भी ऊपर गया, नीचे आया, और एक ही दिन में बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, ये एक ही दिन, बहुत ही अनयूजुअल होता है ऐसा कि दोनों इंडेक्स को ऊपर नीचे करके आप कुछ कर रहे हो। बड़े बड़े ऑपरेटर फंड हाउस क्या करते हैं दोस्तों, वो एक जगह सेलिंग करते हैं और इंडेक्स को क्या है, मैनेज करके चलते हैं। या आईटी अगर ऊपर रहेगा तो बैंक निफ्टी मंदा रहता है या साइडवेज रहता है। आईटी अगर नीचे रहेगा तो बैंक निफ्टी तेज रहेगा और आईटी शायद साइडवेज रहे या मंदा रहे। ये अगर आपने ऑब्जर्व किया हो मार्केट को तो आप लोगों ने ये देखा होगा। तो ये पॉइंट नंबर वन आज का। दूसरा पॉइंट नंबर, अब देखिए मार्केट में जैसे ही बुलिश मोमेंटम बना, है ना, 21,750 के करीब चला गया था। बढ़िया। यहां से तो 21,780 800 के आसपास जाना चाहिए था, जो हमारा कल का एनालिसिस भी था। जैसे ही बुलिश मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हुआ, मार्केट में आ गई सेलिंग। यहां से ये पीनट पैटर्न की जैसे ही सेलिंग आ गई, ठीक है। और जैसे ही सेलिंग मोमेंटम स्ट्रांग हुआ मार्केट में, वैसे ही मार्केट में बाइंग आ गई। तो अब इस कड़ी में ये जो यहां पे किसी ने पुट बाय की है कि मार्केट जो है कमजोर लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, और ये मूव आ गया है, तो या तो पुट बाय वाला ट्रैप हुआ है। अब ये मूव आया है, बट मार्केट का असल मूव ये है, तो यहां पे किसी ने सी बाय किया, या तो ये ट्रैप हुआ, कोई तो ट्रैप हुआ है। ठीक है। सवाल ये है, क्या पुट बायर ट्रैप हुआ है जब मार्केट नीचे गिरा, या कॉल बायर ट्रैप हुआ है जब मार्केट ऊपर गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है। आधे यूट्यूबर ये पुट के लिए वीडियो बना देंगे तेजी, आधे यूट्यूबर ये कॉल के लिए तेजी बना देंगे। यहां पे ट्रेडिंग को लेके गैस करना, मतलब बताना, प्रिडिक्शन देना कि ये ट्रैप हुए, ट्रैप हुए, बहुत मुश्किल है। हाँ, आधे सही भी तो होंगे, तो जो सही होंगे उसके व्यूज बढ़ जाएंगे, उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। बट एज ए ट्रेडर, एज ए कॉमन पब्लिक, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, हम चर्चा करेंगे उस चीज की। क्योंकि यहां पे मुझे नहीं पता है कि ये वाला मूव ट्रैप था कि ये वाला मूव ट्रैप था। ठीक है। एज ए कॉमन ट्रेडर, एज ए, जब ये मार्केट गिरा तो हमने पुट बाय करी, टेलीग्राम पे अगर आप हैं। ये मार्केट ऊपर चला गया तो हमने किस प्रकार से मार्केट को देखा, समझा, वो टेलीग्राम पे ये मैंने चीज आपके साथ शेयर करी थी कि डोंट एग्जिट शॉर्ट। मार्केट रिकवर हो गया था, ये 21,660 पे मैंने आपको यहां पे लिखा कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहां पे हमने मैनेज किया कि भाई 21,850 की आप करंट वीक की सी को भी बाय कर लीजिए। करंट वीक मतलब 11 जैन को अब एक्सपायरी होगी, आगे वाला, आज की एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये सब एक्सपायरी का, सॉरी, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। एक्सपायरी तो कल थी, फ्राइडे आज वाले उसकी बात नहीं कर रहा। 11 जैन को जो एक्सपायरी है उसकी सी ले लीजिए, और मतलब पुट को पोजिशनल में रखिए। जो पहले व्यू बनाता वो पोजिशनल रखिए, और एक सी लेके जाइए, अपने आप को हेज करके रखिए। ठीक है। इस प्रकार से अब होगा क्या, मार्केट में अगर तेजी आ जाती है, ठीक है, अगर निफ्टी में तेजी आ जाती है और ये चला जाता है 21,800 या 21,850 इसके आसपास अगर जाता है, तो वो जो सी है वो आपके पुट के लॉस को रिकवर कर देगी और थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। क्यों? सी का दाम कम है, वो करंट वीक की है, जिसकी एक्सपायरी अगले थर्सडे को हो जाएगी। ठीक है। पुट का थोड़ा दाम ज्यादा है, पुट साइड पैसा थोड़ा ज्यादा लगा है।
क्यों? क्योंकि वो 18th जैन या फिर जैन मंथ की एक्सपायरी की है। वो पोजिशनल है जो कि हमें लगा। यही एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं लाइव मार्केट में। अगर आपको लग रहा है कि या तो मार्केट भैया यहीं गिर के यहीं बंद हो जाता, ठीक है? तब भी आप प्रोबेबिलिटी बेस ही कह सकते हैं कि नीचे जाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है। पर प्रोबेबिलिटी तब कितनी है? 80 टू 90%, तो आप एक ट्रेड एक डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ही ये ट्रैप है कि ये ट्रैप है, ये प्रेडिक्ट करना आप ऑलमोस्ट कह लीजिए कि नामुमकिन टाइप ही है, ठीक है? बट हाँ, यहाँ पे गैस लगाया जा सकता है क्योंकि सिक्का में हेड और टेल ही तो है, या तो नीचे जाएगा मार्केट या ऊपर जाएगा। तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं हमारे लिए चीज़ें क्या है इम्पोर्टेंट, जो हमको हेल्प करेंगी नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब इनफैक्ट मंडे के लिए, और 2-3 चीज़ें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट है। उससे पहले डिस्क्लेमर, ये है दोस्तों डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखें, और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उससे पहले तो शुभारंभ इसको पढ़ने के बाद ही उसका होगा। अब इधर वीकली कैंडल अगर मैं आपके सामने लगाता हूँ, वो बना है एक रेड कैंडल, अगेन ऑन टॉप, अगेन एक ऐसा कैंडल जिसमें सेलिंग हुई पूरे वीक में, बट उसको खींच के बंद कर दिया गया, सेम जैसा ये था, ठीक है? अब ये थोड़ा ड्रैगन फ्लाई डोजी डोजी तो नहीं है, थोड़ी सी बॉडी है इसकी, तो इसको भी आप एक हैंगिंग मैन टाइप ही कैंडल बोलेंगे। इस कैंडल को भी एक हैंगिंग मैन टाइप ही कैंडल बोलेंगे। पॉजिटिव क्या है, इसने इसने लास्ट वीक के हाई को तोड़ा है, और थोड़ा सा इसमें नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, बहुत अगर दोस्तों इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती, जैसे इसकी क्लोजिंग क्या है यहाँ पे आपको दिखेगा इधर 21,731, 21,731, इस वीक की क्लोजिंग भी इसके ऊपर आ तो भैया प्रॉपर बीटीएसटी बनता। मतलब आज की क्लोजिंग अगर 21,731 के ऊपर आ जाती तो पक्का बीटीएसटी बनना था, ठीक है? बट सिंस वीकली कैंडल एक रेड बनी है, आपकी वीकली कैंडल का कलर क्या है? रेड, दैट टू ऑन क्या? टॉप पे, दैट टू ऑन जिसने एटीएच लगाया है, समझे? वो कैंडल रेड है, तो बीटीएसटी करना एक रिस्क है, ठीक है? दूसरा, अगर आप डेली चार्ट लगाते हैं, वहां भी एक रेड कैंडल बनी, और ये पूरे पांचों दिन अगर आप देखेंगे तो ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, टॉप आपका किस दिन लगा है? मंडे के दिन लगा है। उसके बाद मार्केट नीचे, और हल्का सा फिर ऊपर की तरफ साइडवेज। अब इस चीज को आप आवरली चार्ट पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये चीज आपको दिखेगी, ठीक है? ये एक सेलिंग, और इसके बाद मार्केट इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर की तरफ साइडवेज है, इसमें मोमेंटम नहीं है, ठीक है? जैसे ये एक मोमेंटम के साथ तेजी है, ये एक मोमेंटम के साथ सेलिंग है, ये जो 2 दिन की तेजी है ये एक साइडवेज रूप में तेजी हो रही है, ठीक है? अब नेक्स्ट वीक में पर्टिकुलरली अगर आपको सिंगल डायरेक्शन में प्ले करना है, तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए, ये घर जो है, ये इसने घुसने की कोशिश करी, अंदर एंट्री भी ली। क्या घर है ये? 21,800 से लेके 21,680 कह लीजिए आप, एंट्री हुई इसके अंदर, बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आके फॉल। और ये जो डॉटेड लाइन है, इसका लिया इसने सपोर्ट, है ना? तो ये जो लो है, जहां से इसने आज पलटी मारी है, मतलब कि 21,625, नाउ नोट डाउन दिस लेवल नंबर फॉर नेक्स्ट वीक, पॉइंट नंबर 1, आज के एनालिसिस का क्रक्स, 21,625, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर अगर नहीं ब्रेक होता है, बियर्स का नीचे की तरफ से कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ये ब्रेक होगा डेफिनेटली, आप फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं 21,520 के आसपास, ये लोअर लेवल छूने के लिए आप जाएंगे, ठीक है? आफ्टर ब्रेकिंग 21,625, ठीक है? देखिए, दो प्रकार से आप सेल या बाय कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी
क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर के साथ ट्रेड, मतलब एक ट्रेड प्लान बनते हैं क्या, ये है अगर रेजिस्टेंस, ये है अगर सपोर्ट, तो सेल क्या होगा, या तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं या इसके ब्रेक होने पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस सेल की चर्चा मैं कर रहा हूँ वो सपोर्ट पे ब्रेक होने की चर्चा कर रहा हूँ, दैट इज 21625। ये अगर ब्रेक होगा डेफिनेटली आपको नीचे की तरफ 100 सवा 100 पॉइंट देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट पर्टिकुलरली मंडे को लेके ही हम बात करें, ऊपर की तरफ, तो ये इसको, ये वाला लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज 21800। हाँ छोड़ दे यार, छोड़ दे, टेबल पे रख दे सिकंदर। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था, चलिए माफी चाहूंगा। अब एडिटिंग वेडिटिंग मेरे से नहीं होती यार, आप कृपया करके स्किप कर दीजिएगा। ऊपर की तरफ अब ये लाइन क्रॉस होने दीजिए, तभी आप बाय का बटन दबाइएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में घूमेगा, साइडवेज ही घूमेगा, है ना। अब नेक्स्ट डे के लिए ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 21,800, और 21,800 के ऊपर क्या है, हमारा एक नंबर है क्या, 21,850। इसको भी रिस्पेक्ट देनी है। क्लोजिंग कहाँ हुई आपकी, 21,705, है ना। तो अल्टीमेटली सब कैलकुलेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ठीक है, ऊपर की तरफ जब तक 21850 ना ब्रेक हो तो बाय नहीं करना, ये ट्रिगर नहीं होता। नीचे की तरफ 21625, इसके बीच में ये जहां, ये देखिए, ये जब तक ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, यहां पे ट्रेड नहीं बनने वाला आपका, सिंपल। ये इसको या तो इधर तक आए या इसको तोड़ के फिर ये ऊपर की तरफ निकले, आपको यही ट्रेड देखने हैं। तो बिलो, मैं यही बोलूंगा, इसके ऊपर भी निकल जाए तब भी मैं बोलूंगा कि 21,850 को क्रॉस होने दीजिए। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है 21,850 को, पर भैया इस नंबर की पावर, ताकत अलग ही है। 5 दिन से मार्केट रेंग रहा है और ये नंबर ही है जो उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो लेट इट क्रॉस, 21,705 पे है, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, 21850 इज द अल्टीमेट नंबर विच विल डिसाइड कि मार्केट नेक्स्ट वीक ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं जाता, नहीं होता कुछ तो सेल कर सकते हैं आप एक बार के लिए 21625 पे इंट्राडे बेसिस, बट यहां पे प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है 550 के आसपास, 21 525 के आसपास, इसके आसपास ये आके रुक जाएगा, वही नंबर निकल के आ रहा है। और बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है आपको बिलो 21,500। फिर ये पूरा जो यहाँ पे सपोर्ट लेके चल रहा है इस एक चैनल के अंदर, ये ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब इसके नीचे जाने पे जो, अगर कोई पुट का ट्रेड है वो हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बिलो 21,500। ठीक है, मार्केट तोड़ के अगर बिलो 21,500 क्रॉस करता है तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड आवर पुट। अगर मार्केट ऊपर जाके 21850 को तोड़ देता है तो 21,800 के एसएल के साथ वी कैन कैरी फॉरवर्ड आवर सी। दिस इज द ट्रेड प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। प्लीज इसी को फॉलो करिएगा, इससे ज्यादा कुछ फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है ना। नंबर को फॉलो करिए, छोड़िए आप क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न नहीं बन रहा। जो नंबर मैंने आपको बताया वो काम करेंगे। मार्केट बिल्कुल साइडवेज है और उसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जो ये जैन का मंथ चल रहा है दोस्तों, जनरली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली। ठीक है, और जिस प्रकार से मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, अ, अच्छी खासी मुझे तो दिख रही है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, कुछ चाल इनकी दिख रही है ना।
अगर नेक्स्ट वीक में 21,850 नहीं ट्रिगर होता तो वी कैन विटनेस ए अच्छी खासी सेलिंग इन जैन मंथ ओनली, इन जैन मंथ ओनली, अगर ये लेवल नेक्स्ट वीक में ट्रिगर नहीं होता। क्योंकि ये 2 हफ्ते से तो आप देख ही रहे हैं, अगर मैं वीकली कैंडल आपको लगाऊं तो आप 2 हफ्ते से देख रहे हैं दोनों कैंडल कैसी बनी, ये वाली भी ये वाली भी। बट 21850 नहीं ट्रिगर होता। अगर ये नेक्स्ट वीक में भी ट्रिगर नहीं होता तो मार्केट एक सेलिंग को विटनेस करेगा जैन मंथ में। तो ये नंबर आपको काफी कुछ बता रहा है, प्लीज फॉलो इट स्ट्रिक्टली। और ये अगर ट्रिगर हो जाता है तो समझ लीजिए आपको एक और वीक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का दिखेगा। तो यहां पे ये इसको ट्रेड कैसे करना है मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। 21,800 को ऐसे रख, तो ये है दोस्तों निफ्टी कामकाज सोमवार के लिए जो आपको ध्यान देना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने दोस्तों मोमेंटम बनाया, बढ़िया मोमेंटम बनाया, अच्छा खासा मोमेंटम बनाया, और इसके ऊपर भी गया पर टिका नहीं। ठीक है, कल जो हमने चर्चा करी थी, क्या चर्चा करी थी, देखिए इस चैनल के अंदर इसने 3 बार इस प्रकार का मूव दिया है। पहला ये, तो ऊपर वाली लाइन को छुआ। दूसरा ये, तो फिर इसने ऊपर वाली लाइन को छुआ, है ना। तीसरा ये, शुरुआत करी 48,250 के ऊपर गया, ये डॉटेड लाइन को नहीं क्रॉस कर पाया, है ना। जब मैंने आपको बोला था कि लॉट को इंक्रीज कर लीजिएगा इसके ऊपर, फिर से अगेन इसने नीचे की तरफ दी यहाँ पे, तो यहीं से फिर एक बाइंग जनरेट हो गई। और ये काफी मतलब सरप्राइजिंग था कि फ्राइडे को या तो कोई प्रॉफिट बुक करके चला जाता है, या फिर अगर मार्केट तेज मोमेंटम होता है तो वहीं क्लोज कर देता है। दोनों चीज ही एक दिन मिली, प्रॉफिट भी शायद किसी ने बुक किया या सेलिंग करी, जो जो मर्जी कर लीजिए आप, और बाइंग भी आके चला गया मार्केट। ठीक है, बिलो 47,800 इस बार देखिए 2 बार से बच गया है, यहां पे बच गया काफी बार से। ठीक है, इस जगह आया था तब भी ये बच गया। इस बार अगर इस लेवल के नीचे जाता है 47,800, तो डेफिनेटली हमको 47,200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। क्यों, क्या खास होगा इस बार अगर इस लेवल के नीचे जाता है, इस लेवल के इस बार अगर नीचे जाता है तो ये ट्रेड करने लग जाएगा इस चैनल के बाहर नीचे की तरफ। तो की लेवल टू वॉच फॉर क्रिएटिंग शॉर्ट पोजीशन इज 47,800, इनफैक्ट 48,000 के नीचे जाने पे ही गड़बड़ हो जाएगी। एंड ऊपर की तरफ ये जो डॉटेड लेवल है, ठीक है, देखिए 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इसके, और 48,200 300 से इसमें बार बार सेलिंग आ जाती है। यहाँ से भी ये ठुक गया, यहाँ से भी ये ठुक गया। अब अगर ये तीसरी बार भी अटेम्प्ट करता है तो फिर ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा रहा है, डेफिनेटली। तो जहां से इसने आज रिवर्सल लिया है, क्या है, 48,400, है ना। अगर ये काटता है, अगर ये लेवल काटता है भाई 100-150 पॉइंट का एसएल लेके, ठीक है, आप 49,000 की सी बाय कर लीजिएगा बुधवार की, करंट वीक की ही। ये फिर मोमेंटम के साथ जाएगा, जैसे यहां पे 1 से 2 दिन में। ठीक है, 1 से 2 दिन में आप इधर अगर मूव देखते हैं, ये क्या दिखता है आपको, नीचे छुआ, ऊपर आया, फिर एक नीचे की तरफ आया, बट अगले 2 दिन में टच कर दिया इसने, ये नीचे आया, ये यहाँ पे आया। अब या तो तू भाई इसको तोड़ दे, अगर ये फिर से ऊपर जाता है और ये डॉटेड लाइन को टच कर क्रॉस करता है तो भैया 49,000 प्लस के टारगेट हैं विद इन 2 डेज, इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करने के बाद, विद इन 2 डेज। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंड दिस लेवल इज 48,400 एंड दिस लेवल इज 47,800। ठीक है, और नहीं कुछ दिमाग काम करता तो जब इसके आसपास आए, यहां पे पेयर बना लीजिएगा, 500 पॉइंट आगे 500 पॉइंट पीछे की सीपी का। यहां पे अगर आए 47,800 के आसपास, तो यहां पे पेयर बना लीजिएगा, आगे की सी आगे की पी का, जाने दो साला जिधर जाता है, पैसा बन जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल्ड बढ़िया सी कोई स्टडी, बढ़िया सी कोई रिसर्च वीकेंड पे आती ही आती है। इस बार भी मैं लेके आऊँगा। चलिए, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।